आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज तारीख़ के ज़ालिम व जाबिर व कातिल हुक्मरान चंगेज़ ख़ान से रिलेट एक और वीडियो लेकर सामने आपके हाज़िर खिदमत हुई हूँ। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। चंगेज़ ख़ान की ज़िंदगी से कुछ जुड़े ज़ाती पहलुओं पर। तुर्कों के जद्द अमजद, जिनका नाम तुर्क था, याखिज़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तुर्क बिन याफिस की नस्ल में अल-लज्जा नामी एक शख्स के घर जुड़वां बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम मगोल और दूसरे का नाम तातार रखा गया। इन दोनों बच्चों से जो नस्लें आगे चलीं वो मगोल और तातार कहलाईं। दो सगे भाइयों की औलाद होने के बावजूद इनके दरमियान खून रेज़ मारके यके बाद दीगरे अंजाम पजीर होते रहे, जिनमें से अक्सर व बेशतर तातारी फतह याब होते और मगोलों को ग़ुलाम या बांदियाँ बना लिया जाता। मगोल, जिनको आज हम मुग़ल कहते हैं, ये वो कौम थी। चंगेज़ ख़ान का ताल्लुक़ भी इसी मगोल कबीले से था, जो मंगोलिया के बेआबो सहरा और तपते हुए सहरा में गोबी का रहने वाले लोग थे, और यकायक फिर ये लोग अपने होते होते मुग़ल कहलाने लगे। अक्सर लोग चंगेज़ ख़ान को तातारी भी करार देते हैं, जो कि एक तारीख़ी गलती है। मगोल आगे चलकर मुग़ल कहलाए, जिन्होंने कई सौ साल तक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। चंगेज़ ख़ान के बाप का नाम यसुका था, जो कि अपने कबीले का सरदार था, ताकतवर सरदार। एक मरतबा इसने अपने पड़ोसी कबीले वहाँ से हमला किया और चंगेज़ ख़ान की माँ ओलोन की शादी हो रही थी किसी और कबीले के शख्स से। वो उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपनी बीवी बना डाला। उसके कबीले वाले इस बात से बहुत बाखूबी बाखबर थे कि जल्द या बदेर ओलोन के वारिस और कबीले वाले उसका बदला बहुत ख़तरनाक तरीके से लेंगे। चुनाचे इस शादी के नतीजे में जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम तैमोजिन रखा गया, और यही लड़का आगे चलकर चंगेज़ ख़ान बना। तैमोजिन उर्फ चंगेज़ ख़ान अपने बचपन ही से नहायत सख्त गरीब तबीयत व फितरत का मालिक था। एक बार इसने अपने सौतेले भाई को महज इस बात पर मार डाला कि उसने तैमोजिन की मछली चुरा ली थी, जबकि एक बार वह अपने सगे भाई कसार को भी मारने रवाना हुआ था। लेकिन इन दोनों की माँ ओलोन ने कसार की जान बख्शी करवाई। एक मरतबा तैमोजिन अपने बाप के साथ हालत सफ़र में था। इस वक्त तैमोजिन की उम्र तकरीबन महज 13 बरस थी। रास्ते में उन्होंने एक अनजान बस्ती में पड़ाव डाला कुछ आराम करने की खातिर। वहाँ तैमोजिन की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची बोरताई से हुई। बोरताई को देखकर वो उस पर फरीफ्ता हो गया। इसने बोरताई से शादी करने का ख्वाहिश का इजहार कर डाला, जिस पर यसुका ने उसको डांटते हुए कहा कि अभी तुम भी बहुत छोटे हो और वो भी बहुत छोटी है, कैसे शादी हो सकती है। जिस पर तैमोजिन ने जवाब दिया कि ये बड़े होकर बहुत खूबसूरत होगी और इसके आगे बहुत रिश्ते आएंगे, और वो फिर किन किन कबीलों से लड़ेगा। बेहतर ये है कि इसका रिश्ता, इसकी निस्बत इससे तय कर दी जाए। फिर यसुका को इसकी ये बात समझ में आई। इसने उस बस्ती के सरदार और बोरताई के बाप से इन दोनों के रिश्ते की बात की। सरदार इस रिश्ते पर बहुत खुश हुआ। वो इन दोनों की निस्बत तय कर दी गई। यसुका ने अपने बेटे तैमोजिन को कुछ दिन इस बस्ती में क़याम करने का मशवरा दिया, ताकि वो इस कबीले की रीत व रिवाज को समझ सके, और तैमोजिन को छोड़कर वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इधर तैमोजिन के अपने कमसिन महबूबा के साथ चंद ही दिन गुजारे होंगे कि इसे खबर मिली कि इसके बाप यसुका को जहर दे दिया गया है और वो इस वक्त हालत मर्ग में है, और इसे फिलफौर तैमोजिन को तलब किया है। जब तैमोजिन वहाँ पर पहुँचता है तो इसका बाप यसुका मर चुका था। तैमोजिन के बाप के मरने के बाद यसुका के मरने के बाद यह कबीला मुंतशिर हो गया। चूँकि तैमोजिन समेत यसुका की तमाम औलाद अभी कमसिन और कम उम्र थी और कोई भी सरदारी के लायक ना था, ऐसे में चंगेज़ ख़ान की माँ ओलोन नहायत बहादुरी और इस्तकामत से कुछ लोगों को रोकने में कामयाब हो गई। लेकिन जंगजुओं की नहायत कम तादाद के सबब ये कबीला दुश्मनों की नहायत आसान तरीन हदफ बना रहा। चुनाचे तैमोजिन समेत ये लोग सहराओं में छुपाते
ज़िंदगी गुजारते रहे, यहाँ तक कि 5 साल गुजरने के बाद तैमूरन एक कड़ियल जवान के रूप पर आ गया और वापस अपने कबीले को मुस्तहकम करने में कामयाब रहा। तो वो दोबारा बोरताई की बस्ती की तरफ गया और वहाँ जाकर इसने अपनी अमानत तलब की। इन 5 सालों में बोरताई भी जवान हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक इन दोनों की शादी कर दी गई। तैमूरन और बोरताई दोनों इस शादी से बेइंतहा खुश थे। इस वक्त एक छोटी सी सहराई बस्ती में रहने वाले इस नौजवान लड़की ने ये कभी सोचा भी न होगा कि वो आगे चलकर मलका आलम यानी दुनिया की मलका तस्वुर की जाएगी और वो तब मलका बनेगी जिसकी सल्तनत सिकंदर आज़म और रोमन एम्पायर से भी कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। अभी इस शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि शुमाली इलाकों में रहने वाले एक ताकतवर कबीले ने तैमूरन के कबीले पर हमला कर दिया। ये वही कबीला था कि जिसका ताल्लुक़ तैमूरन की माँ ओलोन रखती थी और उस कबीले से ओलोन को उठाकर उसका बाप यसुका ले आया था जबरन शादी करके। जब वो नींद के आगोश में था तो याद रहे ये वही कबीला था कि जिसकी औरत यानी ओलोन तैमूरन की माँ को एन उसकी शादी के दिन यसुका उठा कर ले आया था और अपनी बीवी बना डाला। मरकट्स की जानिब से ये किया जाने वाला हमला इस कदर अचानक और शिद्दत तरीन था कि तैमूरन को संभलने का मौका ना मिला और वो भागने में कामयाब तो रहा, लेकिन वो बोरताई को ना बचा सका। मरकट्स बोरताई को उठाकर अपने साथ ले गए और उसे अपने कबीले के एक आदमी के हवाले कर दिया। लेकिन बोरताई खातून ने इस शख्स के पास फ़कत 8 माह ही गुजारे थे कि उस वक्त तैमूरन के पास रहने के पास इतने आदमी ना थे कि वो अपनी दुल्हन वापस हासिल करता और उसकी आर्मी इतनी मुस्तहकम भी ना थी। चुनाचे उसने कायद कबीले के सरदार तगलुल के पास गया और उसकी मदद से एक रात मरकट्स के कबीले पर जवाबी हमला किया और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता रहा। फिर तैमूरन ने बोरताई को तलाश करना शुरू किया, जो कि मरकट्स के एक खेमे में सहमी हुई डरी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। फिर तैमूरन वापस अपनी दुल्हन को अपने कबीले अपने घर ले आया। तैमूरन ये जानता था कि दुश्मनों ने बोरताई को हर लिहाज से हर तरह से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसने ज़िंदगी भर इस बात का ताना भी ना दिया और ना कभी जिक्र किया बोरताई के आगे, बल्कि दुनिया में जुल्म जबर की दास्तान रकम करने वाला चंगेज़ खान आखिरी सांस तक बोरताई से बेइंतहा मोहब्बत करता रहा। तैमूरन यानी चंगेज़ खान का पहला बेटा जोजी, जो बोरताई को दोबारा हासिल करने के कुछ दिन बाद ही पैदा हुआ था, वो चंगेज़ खान का नहीं बल्कि मरकट्स की औलाद से था, जिसके कबीले में बोरताई 8 माह कैद रही थी। उसके बावजूद उसने अपने बाकी बेटों और जोजी के दरमियान कभी कोई फ़र्क रवा ना रखा, बल्कि तारीख़ गवाह है कि जोजी ही इसका सबसे पसंदीदा बेटा था। जोजी अगर ज़िंदगी में चंगेज़ खान की ज़िंदगी में ना मरता तो यकीनन वही चंगेज़ खान का अगला जानशीन मुकर्रर होता। बोरताई के अलावा चंगेज़ खान ने और भी शादियां की थी, इसकी दीगर बीवियां भी थीं, लेकिन इसकी असल मलका का खिताब बोरताई खातून को नसीब हुआ। बोरताई खातून के बेटों को ही चंगेज़ खान की वरासत मिली, जबकि दीगर बीवियों से होने वाले बेटों को तारीख़ में सिर्फ एक सरसरी सा तस्करा उनका मिलता है। 44 साल की उम्र में तैमूरन तमाम मुग़ल कबीलों ने अपना वाहिद सरदार मुकर्रर कर लिया और उसे अपना सरदार मान लिया और इसे चंगेज़ खान का लक़ब दे डाला। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक तैमूरन का लक़ब चंगेज़ खान एक जादूगर ने तजवीज़ किया था, जिसे बाद-ए-अज़ां चंगेज़ खान के एक फ़ौजी ओहदेदार ने ही कत्ल कर डाला। चंगेज़ खान ने अपने दारुल हुकूमत में के लिए कराकरम का इंतखाब किया, जहाँ एक ऊंचे से शामियाने में वो अपना दरबार मुनक़्क़द करता था। यहाँ चंगेज़ खान एक छोटी सी कुर्सी पर बड़ा जवान होता और इसके दाएं जानिब इसकी मलका बोरताई खातून बैठा करती थी। तारीख़ में है कि चंगेज़ खान
और भी बहुत सी शहज़ादियों और दीगर शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों से शादी उसने कर रखी थी, लेकिन असल मकाए आलम होने का एज़ाज़ और ख़िताब उसे से उसके बचपन की लाजवाल मोहब्बत बोरताई ख़ातून के हिस्से में ही आई, जो हर मौक़े, हर जंग और हर कदम पर चंगेज़ ख़ान का साया बनकर उसके साथ रही। बोरताई ख़ातून के साथ 52 साल गुजारने के बाद 65 साल की उम्र में चंगेज़ ख़ान ने वफ़ात पाई। जब वो मरा तो एक लगोदक सहरा में अपने घर से हज़ारों मील दूर मरा था। चंगेज़ ख़ान ने मरते वक्त वसीयत की कि इसकी लाश दफन करने के बाद बोरताई ख़ातून के ख़ैमे से ही उठाई जाए। यूँ दुनिया के इस जालिम, जावेद, संग दिल लेकिन बोरताई के इश्क में महबूब तरीन शख्स को दफन करने के लिए बोरताई के ख़ैमे से ही ले जाया गया। आज जबकि तैमूरज़ैन उर्फ़ चंगेज़ ख़ान की क़ब्र का नामो निशान तक मिट चुका है, लेकिन आज तक चंगेज़ ख़ान की वहशत व ज़ुल्मत ज़िंदा है और साथ साथ बोरताई से इसकी लाजवाल मोहब्बत के क़स्से भी। ये था कुछ चंगेज़ ख़ान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दो पहलू, एक दुनिया के सामने था और एक इसकी ज़ाती ज़िंदगी का पहलू। उम्मीद है आपको उसकी इस ज़ाती ज़िंदगी का एक अदना सा एक मुख्तसर सा पहलू जो मैंने आपके सामने रखा पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और वीडियोस में चंगेज़ ख़ान से जुड़ी कुछ हकीकत, कुछ हक़ाइक़ लेकर हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए या ना भी आए तो लाइक, सब्सक्राइब करने की मुतमन्नी हूँ, हौसला अफजाई चाहती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।